उस पर से राम जी का एक बंदर निकल। हमारे भगवान को चोर कह रहे हो? और श्री हनुमान जी तो बड़े विनोदी हैं। हाँ, हनुमान जी बोले उनसे बड़ा चोर और कौन? क्यों? का चोर चोरी करने के बाद पकड़ा जाता है और जहां बंद किया जाता है ना, जेल में, बोले उनका तो जन्म ही वहां होता है, उनसे बड़ा चोर कौन जिसका जन्म ही जेल में हो। अर्जुन बोले हमारे भगवान श्री कृष्ण रात को आए। हनुमान जी हंसकर बोले चोर तो रात को ही आएंगे, दिन में काहे को आएंगे? अरे कहा अंधेरी रात में आए। बोले अंधेरी में आएंगे, चोरन चांदनी रात न भावा। अरे कहा उन्हें कोई पकड़ नहीं सका। हनुमान जी बोले वो चोर कैसा जिसे कोई पकड़ ले? पर हनुमान जी तो विनोद कर रहे थे, भाव दूसरा था। नवाम भुज श्यामल कांति चौरम श्री राधिकाया हृदय से चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमा। पर अर्जुन को बड़ा बुरा लगा। अब तो अर्जुन बड़े क्रोधित होते हुए बोले बड़े आए राम जी के भगत, हम आपके राम जी को जानते हैं। क्या जानते? जब राम जी इतने बड़े धनुर्धर प्रतापी वीर हैं तो क्यों इन वानरों को बुलाया, पत्थर पहाड़ ढुलवाए और नल नील से कहा कि छुआ बाण वर्षा करके पुल नहीं बांध सकते थे? तुम्हारे भगवान जो नहीं कर सके वो श्री कृष्ण भगवान का ये भक्त अर्जुन कर देगा। अभी बांध के पुल दिखला दूं, चलिए सिंधु किनारे चलो। हनुमान जी हंसे, हाँ अर्जुन पुल तो तुम बना दोगे, लेकिन एक बात याद रखो, क्या उस जो पुल राम जी ने बनाया था उस पर से राम जी की पूरी वानरों की सेना पार हुई, पूरी वानरों की सेना पार हुई। और तुम जो पुल बनाओ उस पर से राम जी का एक बंदर निकल जाए और पुल सलामत बना रहे तो बात करना, पुल सुरक्षित रहे तो। अर्जुन ने कहा अगर पुल टूट गया तो मैं क्षत्रिय हूं, प्रतिज्ञा करता हूं चिता में जलकर भस्म हो जाऊं। श्री हनुमान जी ने कहा कि अगर पुल नहीं टूटा तो जो तुम कहोगे सो करेंगे, तुम्हारी आज्ञा माने, बोलो। ठीक है, शर्त हो गई दोनों में। अब बाण की वर्षा की अर्जुन ने, सागर बना समूचा, आनन फानन कई जो जन्म का, बांध दिया पुल ऊंचा। अर्जुन ने हनुमान जी से कहा कि देख लो पुल बनकर तैयार है। श्री हनुमान जी मुस्कुरा कर बोले तो राम जी का बंदर भी तैयार है। का पुल तो देख लिया, अब इधर देखो। हनुमान जी की तरफ देखा तो हनुमान जी ने क्या किया? 1000 योजन बदन बढ़ाया, गदा धर लियो कांधे, और एक एक योजन के पत्थर रोम रोम में बांधे। ऐसा विकट रूप धारी श्री हनुमान जी कभी बड़े लाल, बालधि विशाल विकराल, ऐसा विशाल रूप कि अर्जुन की तो आंख बंद हो गई। संत श्री विनीत जी महाराज, उनकी इस प्रसंग में उन महाराज जी का लिखा हुआ है कविता मुझे स्मरण। अर्जुन घबरा गए, चारों तरफ भयंकर तूफान, अंधेरा छा गया। अर्जुन तो उत्तर दिशा में तूफान सो उठ्यो एक, और भानु भुलायो या अनोखी अंधेरी सो। सूर्य भगवान तक रास्ता भूल गए, कब किधर जाए, अंधेरा ही अंधेरा, सूर्य का दर्शन ही ना हो। उत्तर दिशा में तूफान सो उठ्यो एक, भानु भुलायो या अनोखी अंधेरी सो। और अर्जुन ने जो देखा तो अपने माथे पे हाथ रख लिया और कहने लगा, हाय रे नीच, बिनु कारण बुलाई मीच, बैठे ठाले मौत बुला ली। हाय रे नीच, बिनु कारण बुलाई मीच, और बैर बांधो आज बजरंग ब्रह्मचारी सो। कांपत शरीर नैनन सो झरत नीर, बिनती विनीत करे वीर बनवारी सो।
और क्या प्रार्थना करते हैं, कितना बढ़िया वाक्य है। विनती विनीत करे वीर बनवारी सो, कि हे श्री कृष्ण भगवान ब्रज पे संकट देख आप एक गिरिधारी बने, और अब की बचाओ या अनेक गिरिधारी से। ब्रज पे संकट देखकर आपने तो एक गिरी उठाया था, गिरिधारी बने, इस अनेक गिरिधारी से बचाओ। पर श्री हनुमान जी महाराज जैसे ही आए और पुल पर चरण रखा तो चले सुगा पाताल तुरंत श्री हनुमान जी महाराज ने चरण रखा, पुल का पता ही नहीं कहां गया। पुल नीचे गया, हनुमान जी ऊपर उड़ गए, लौट कर आए, फिर सौम्य रूप धारण किया। अर्जुन से बोले पुल कहां है? राम जी का बंदर तो यहां है, पुल कहां है? अर्जुन ने कहा कि पुल टूट गया, मैं हार गया, पर मैं क्षत्रिय हूं, वचन दिया था चिता में जलकर भस्म होगा। श्री हनुमान जी बोले जीवन बहुत कीमती है, मरो मत। ऐसे कैसे नहीं मरे, हमने प्रतिज्ञा की थी, और ये क्षत्रिय के लिए बदनामी की बात है। हनुमान जी बोले हमारे तुम्हारे बीच की बात है, हम किसी से नहीं कहेंगे, हम वचन देते नहीं कहेंगे, लेकिन मरो मत। अब तो अर्जुन को और बुरा लगे कि नहीं हम तो मरेंगे, चिता जला। अब तो हनुमान जी परेशान कि ये तो हंसी हंसी में मरने जा रहा है। तो हनुमान जी, अब हनुमान जी श्री कृष्ण भगवान से कहने लगे कि अपने भक्त को बचाओ। अब की टेक हमारी लाज राखो गिरधारी, गिरधारी एक हमारी, अब एक जैसी लाज रखी द्रौपदी की, दुशासन पचिहारी, खेचत खेचत दो भुज थाके, होन न दीन उधारी, बढ़ायो चीर बुराई, प्रभु जी अब की एक कोई भेद नहीं है, अपने अपने रूप की बात। हम तो विनोद कर रहे थे, अर्जुन विनोद में बुरा मान गए। श्री कृष्ण भगवान से हनुमान जी बोले मैं तो राम जी का भगत हूं, लेकिन आप भगवान हैं, अर्जुन आपका भगत है, और हम तो दोनों से ही। श्री बिंदु जी महाराज ने लिखा कि हमारा दोनों से संबंध है। सूरदास जी ने भी लिखा हमारे राम कृष्ण आधार, सूरदास दो नाव चढ़ो है को उतारे पार। श्री बिंदु जी महाराज लिखते हैं दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा, सुख लिया श्री अवध और ब्रजवास का, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। मैथिली ने कभी मोद मोदक दिया, राधिका ने कभी गोद में ले लिया, मातु सत्कार में नित्य होकर मगन, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। खूब पाई प्रसादी है रघुराज की, खूब जूठन मिली यार ब्रजराज की, भोग मोहन छका दूध माखन चखा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। एक तरफ द्वार ड्योढ़ी का दरबान हूं और एक तरफ यार मोहन के दरमियान हूं, घर रखाता हुआ जर लुटाता हुआ, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी। किसी ने कहा इधर उधर रहना ठीक नहीं, एक तरफ रहो, एक तरफ रहो, इधर उधर क्या इधर रहा और उधर रहा। बड़ी सुंदर बात कहते हैं श्री बिंदु जी महाराज, कहते हैं कि इस जमाने में ऐसे बहुत लोग हैं
जो न इधर के रहे न उधर के रहे। इस जमाने में ऐसे बहुत लोग हैं जो न इधर के रहे न उधर के रहे, बिंदु दोनों तरफ ले रहा है मजा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। तो हनुमान जी ने कहा कि हैं तो हम राम जी के, हमारे राम जी हम राम जी के, लेकिन अब अर्जुन आपका भगत है, इसलिए प्रभु आप आओ। श्री कृष्ण भगवान वयोवृद्ध ब्राह्मण के रूप में प्रकट हो गए। ब्राह्मण देवता मम मूर्ति महिदेव मई है, ब्राह्मण के रूप में भगवान ही आते हैं। प्रणाम किया। हनुमान जी ने भी हाथ जोड़ा, ब्राह्मण देवता आप समझाओ इन्हें। ब्राह्मण देवता बोले भक्तराज। अर्जुन ने प्रणाम किया, भैया बड़े भगत हो, ये अग्नि की व्यवस्था क्यों कर रखी है? भोजन बना रहे हो क्या? बनाओ तो हमें भी बताना, हम शामिल रहेंगे। अर्जुन बोले भोजन नहीं महाराज, यहां तो भोजन करने वाला ही जा रहा। कहा क्यों? कहा महाराज आप तो जानते हैं धर्म के ज्ञाता हैं, और ब्राह्मणों से ही तो धर्म का बोध प्राप्त होता है, धर्म के स्वरूप हैं। एक बात पूछूं, क्या ब्राह्मण को धर्म पर अनुभव है, समझाने का अधिकार है? इसलिए पूछ रहा हूं। क्षत्रिय हूं, मैंने वचन दिया था अगर मैं पुल बनाऊंगा, अगर इन्होंने तोड़ दिया तो मैं चिता में जलकर भस्म हो जाऊंगा। इन्होंने तोड़ दिया, तो वचन पर प्राण दे देना धर्म है कि नहीं? भगवान भी तो बड़े कौतुकी हैं, ब्राह्मण के रूप में तो तुरंत बोले जरूर अवश्य जल्दी से जल्दी। हनुमान जी ने कहा कि ये और जल्दी मारेंगे, थोड़ी बहुत देर भी लगती। अर्जुन ने कहा कि बड़ा अच्छा, आपको प्रणाम, में चिता में प्रवेश कर रहा हूं। हनुमान जी को लगा कि क्या होने लगा, ये इनको बेकार बुलाया। लेकिन भगवान तो बड़े कौतुकी हैं, तुरंत बोले लेकिन एक बात है अर्जुन। क्या? तुम्हारी इनकी शर्त हुई, हाँ तुमने पुल बनाया, इन्होंने तोड़ा, हाँ देखा किसने? कोई तीसरा था? बोले कोई नहीं, हम और ये। बोले ऐसा कोई खेल होता है? खेल कैसा होता है? बोले निर्णय करने वाला तीसरा होता है, वो फैसला करेगा कि सही बात क्या गलत क्या। तुमने कर लिया, ये कोई बात है? वकील अपनी अपनी बहस करें, पर फैसला तो जज के सामने होता है। तो देखने वाला तीसरा चाहिए। तो क्या आज्ञा है? तुम दोबारा पुल बनाओ और ये तोड़ें और हम देखें, फिर फैसला करेंगे। हनुमान जी ने कहा ये ठीक महाराज, बनवाओ इनसे दोबारा। अर्जुन ने कहा ठीक है। हनुमान जी को तो अर्जुन को बचाना था। अर्जुन ने फिर बाण वर्षा की, पुल बना। हनुमान जी उसी रूप में, और जो हनुमान जी का वह रूप देखा तो भगवान कृष्ण भी डरे, कहीं सचमुच फिर न टूट जाए पुल, नहीं तो अर्जुन को बचाना मुश्किल होगा। तो भगवान श्री कृष्ण खड़े देखते रहे पुल को, और जिस पर भगवान की दृष्टि पड़ रही वो टूटे कैसे। लेकिन कच्छप बनकर पुल के नीचे बैठ गए। पार गए हनुमत लौटे, हनुमान जी पार चले गए पुल, फिर लौट कर आए। पार गए हनुमत लौटे, पुल ज्यों का त्यों निहारा, लेकिन फटा बोझ से बदन कमठ का वही रक्त की धारा। अतुलित बल धाम, अतुलित बल धाम, वीर बजरंग बली। घबरा गए कि रक्त कैसा बहा, और दौड़े दौड़े गए तो भगवान ब्राह्मण के रूप से तो अंतर्धान हो गए। जहां कच्छप था वहां पहुंचे तो श्री कृष्ण भगवान। हनुमान जी ने कहा कि अब हम हार गए, आप आए। शर्त यह थी कि अब अर्जुन जो कहेंगे उसका पालन मैं करूंगा। तो अर्जुन ने कहा मैं कहूं, मैं जो कहूं वो करोगे? हनुमान जी ने कहा कि बिल्कुल। भगवान कृष्ण बोले रहने दे, ये योजना किसी और कारण से बनाई गई, ये उधार रहने दो अभी। हनुमान जी बोले ठीक है। भगवान कृष्ण ने कहा कि समय आने पर अर्जुन जो कहे उसका पालन अवश्य करना। हनुमान जी ने कहा करूंगा, और ये वचन उधार था। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बनकर गए, दुर्योधन को समझाया, पांडव संतोषी हैं, 5 गांव दे दो, इतने में ही गुजर करेंगे वो।
दुर्योधन बोला सूचिए ग्रम ने वो दास्यामी बिना युद्धेन केशव, सुई की नोक के बराबर जमीन भी बिना लड़ाई के नहीं दूंगा। भगवान समझ